यार एक बात तो माननी पड़ेगी, चाहे आप 5 बजे निकलो चाहे आप 7 बजे निकलो, आनंद विहार का जाम आपको हमेशा मिलने वाला है। देख रहे हैं कितना जाम है। बिकॉज यार सबसे बड़ी वजह ना आनंद विहार की ये है बसेस, ये जो रोड पे लगी होती है ना ये बसेस, अगर 2 बसें भी खड़ी हो जाए तो रोड बिल्कुल 1/3 हो जाता है नॉर्मल व्हीकल्स के लिए। देख रहे हो 3-3 गाड़ियाँ एक साथ आजू बाजू में लग जाती हैं। और सेकंड थिंग जो है ये है ऑटो ड्राइवर्स, ऑटो वालों ने आधा रोड घेर रखा है और उसके पीछे बसेस, और बसेस के पीछे छोटे छोटे व्हीकल्स। अब आप बताओ यार, ट्रैफिक लगना तो नॉर्मली होगा ना फिर यार। यहाँ पे फ्लाईओवर तक जाम लगता है। तो मैं निकला हूँ 7 बजे, इस वजह से मुझे थोड़ा सा जाम कम मिला, लेकिन जाम तो मिला है ना यार। आनंद विहार पे जाम मिला है मुझे, है ना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू डे, ब्रांड न्यू वीडियो। आज है ट्यूसडे और टाइम है सुबह के 7 बज रहे हैं और हम निकल रहे हैं ऑफिस है गुड़गांव। तो दिल्ली टू गुड़गांव ऑफिस डेली, डे टू डे दिल्ली टू गुड़गांव सीरीज़ का सेकंड डे है अपना। और आज डेट है 25th और 25th और व्हाट, टुडे इज़ 24th, सॉरी टुडे इज़ 24th। और निकल चुका हूँ मैं। मौसम बहुत अच्छा है, थोड़ा 7 बजे के आसपास मैं इसलिए निकला हूँ क्योंकि आई वांट टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ अ ट्रैफिक आई फेस येस्टरडे। तो कल मैं 9 बजे निकला था और उसकी वजह से मुझे बहुत ट्रैफिक देखने को मिला था। तो आज मुझे प्रॉपर 7 बजे भी 1-1.25 घंटा लगेगा। तो मौसम भी थोड़ा ऐसा ही है, क्लाउडी है। तो सोचा क्यों ना थोड़ा सा अर्ली निकला जाए, थोड़ा सा टाइम लेके निकला जाए, राइट, ताकि मुझे परेशानी ना हो। और अगर 8 बजे मैं निकलता हूँ तो मुझे काफ़ी ट्रैफिक मिलने वाला है। तो इससे बेटर है कि थोड़ा सा अर्ली निकल जाया जाए, 7 बजे तक निकल जाया जाए, है ना। और नई जगह है और नए नए रास्ते हैं। पहले हम आपको ग्रेटर नोएडा का रास्ता दिखाते थे, बातें करते थे। अब हम आपको डेली जो दिखाएंगे वो दिखाएंगे गुड़गांव के रास्ते, दिल्ली टू गुड़गांव दिखाएंगे। तो और बताओ भाई लोग, कैसा चल रहा है आप सबके दिन, कैसे चल रहे हैं। और अभी रिसेंटली मैं दिल्ली टू पंगोट जो है राइड करके आया हूँ। प्लीज़ वो भी देखिएगा, अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, या आप चैनल को स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं। रिसेंट में आ रहा होगा, देखिए 7 बजे। और बात करते हैं ट्रैफिक की। देखिए 7 बजे निकलने का एक एडवांटेज तो है कि आपको रोड जो है खाली मिलते हैं। और दिल्ली टू गुड़गांव ट्रैवल करने में ना थोड़ा सा यही है कि बस रास्ते तो अच्छे हैं नो डाउट, लेकिन रास्तों पे ना ट्रैफिक बहुत है यार। आज हम निकल रहे हैं ठीक 7 बजे और 7 बजने में ऑलमोस्ट 5 मिनट थे तो अब हम निकल गए थे। बिकॉज़ मेरे घर से गुड़गांव ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 40 किलोमीटर है। लेकिन 40 किलोमीटर में अगर आप 9 बजे के आसपास निकलते हैं तो आपको 11 बजने वाले हैं। और अगर आप 6 बजे निकलते हैं तो आपको 1 घंटा लगेगा। चाहे आप वो किसी भी रास्ते से जाएं, आपको सिर्फ 1 घंटा लगेगा। अगर आप 7:30 या 8 निकलते हैं तो आपको 1.5 घंटा लगेगा, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, वो पीक आवर्स होता है। और अगर ऐसे रास्ते, ऐसा मौसम और ऐसी अपनी होंडा CB 350 हो तो यार क्या ही कहने हैं, राइट है। तो यार पहले ना आनंद विहार क्रॉस करते, फिर उसके बाद आपको हाईवे के नज़ारे दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं NH24 पे टूवर्ड्स दी अक्षरधाम। और अक्षरधाम से हम लेंगे कल वाला ही रूट लेंगे, लेकिन सरिता विहार जाने की बजाय हम लोग लेंगे धौला कुआं वाला सीधा। हम गलत चले गए थे
तो अब हम लेंगे सीधा, बिकॉज हमने थोड़ा रास्ता आइडिया लगा लिया है। और शाम को जो हम आएंगे वो आएंगे हम सीधा सीधा जो है इंडिया गेट होते हुए ही आएंगे। तो रास्ता थोड़ा अच्छा है, बिकॉज वहाँ पे ट्रैफिक जाम होने का कोई सवाल है नहीं, बिकॉज वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस हमेशा रहती है। और दूसरी चीज़, क्योंकि न्यू दिल्ली है, सुप्रीम कोर्ट वाला एरिया है, इंडिया गेट वाला एरिया है, सारा लुटियन जोन वहीं पे है, तो ट्रैफिक वहाँ पे लगता नहीं है। वहाँ पे ज़्यादातर ट्रैफिक को रुकने नहीं दिया जाता, ठीक है। और राइड बढ़िया है। अब सोच रहे हैं कि वीकेंड राइड करें या ना करें, बिकॉज अपनी तो दिल्ली टू गुड़गांव की डेली ही राइड होगी। आपको डेली ही इस तरीके के नज़ारे हम दिखाते रहेंगे, चाहे वो सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, मानसून हो। और हाँ, एक चीज़ और यार, अब थोड़ा मानसून वाला है ना, तो थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। और रेन गियर जो हैं वो साथ लेके चलने पड़ेंगे, ठीक है। और नॉर्मली एक रेन गियर तो मैंने रख ही लिया है, बट पैंट नहीं रखी है, तो उसका भी थोड़ा इलाज करेंगे आज वापस आके। कल मुझे जो लगा टाइम ना टोटल ऑफिस से घर आने में, वो लगा अराउंड, अगर मैं सिर्फ बाइक का बताऊँ ना, तो मुझे 1.5 आवर लगा सिर्फ बाइक से आने में। क्योंकि कल जब मैं निकला आफ्टर 5 ऑफिस से, तो जो वो गुड़गांव वाला टोल है ना, वहाँ पे मुझे ट्रैफिक इतना नहीं मिला। बल्कि हाँ, जब आप एयरपोर्ट क्रॉस करते हैं, ठीक है, तब वहाँ पे जाम था, लेकिन मूवेबल था। लेकिन कभी कभी ये जाम इतना मिलता है कि आप जो फ्लाईओवर है ना, फ्लाईओवर जो आपका DLF वाला फ्लाईओवर, पीछे से जाम लगना शुरू हो जाता है। तो बस यही है। और 8 बजे तक अपन पहुंच जाएंगे, इजी आराम से चलेंगे तब भी हम 8 बजे तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अभी नया जगह है ना यार, तो देखते हैं यार क्या कैसे सब। बाकी गाड़ी ऐसी चल रही है मक्खन। और सुबह निकलने का फ़ायदा यही है कि आप बिल्कुल रोड से ऐसे सटासट निकलते हैं बिना किसी परेशानी के। अदरवाइज़ कल मैं 9 बजे निकला था, क्योंकि मुझे 11 बजे पहुँचाना, लेकिन 9 बजे डेली निकलना नहीं है, निकलना सुबह जल्दी ही है, क्योंकि 9 बजे का हमारा रिपोर्टिंग टाइम है, ठीक है। तो ये पहला तो ये वाली लाइन ब्लॉक थी पीछे, और इस फ्लाईओवर पे आने के बाद ये लाइन ब्लॉक थी पूरी आगे फ्लाईओवर तक। जब हम इंटरसेक्शन है ना, जो टी पॉइंट है, वहाँ तक ये लाइन पूरी ब्लॉक थी। तो कल इतना जाम था, बहुत ज़्यादा। और देखिए वेदर कितना खुशनुमा वेदर है यार आज। कल क्या था ना, कल 9 बजे के बाद इतनी ह्यूमिड हो रही थी, हवा चल नहीं रही थी। आज क्या है, सुबह क्या है, ह्यूमिड लग नहीं रही है, क्लाउडी वेदर है, बारिश जैसा लग रहा है। और लेकिन आज हवा भी हल्की हल्की है। कल बहुत ज़्यादा ह्यूमिड थी। बाइक के अंदर ना बाइक चलाते हुए पसीने ऐसे टप बह रहे थे, टी-शर्ट भीग गई थी मेरी। तो आज उतना कुछ है नहीं, आज मौसम बढ़िया है। और ये हमने क्रॉस कर लिया है अपना यमुना का पुल दोस्तों। और बहुत बेहतरीन रोड और हाईवे अथॉरिटी ने बनाया है ना, ये गजब। अब यहाँ से लेंगे लेफ़्ट टूवर्ड सराय काले खां से ऊपर LNJP स्टेडियम होते हैं। LNJ स्टेडियम। तो दोस्तों ये चल रहा है एम्स वाला फ्लाईओवर, जो एम्स की तरफ जाता है आगे। और राइट साइड में हमें
जवाहरलाल नेहरू जेएलएन स्टेडियम भी आता है, तो ये वाला फ्लाईओवर है। और ये फ्लाईओवर भी कल बहुत जाम था, बिकॉज 9 बजे निकलना मतलब सुसाइडल है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अस टाइम के साथ साथ निकले हैं अपन, और वेदर का मज़ा ले रहे हैं विद राइड, दिस काइंड ऑफ वेदर और दिस काइंड ऑफ अ कम्यूट, आई मीन दिस काइंड ऑफ अ चेरी। तो सब टॉप नॉच है, 5 आउट ऑफ 5 है। इस तरह का मौसम हो तो 5 आउट ऑफ 5 है। और आपको पता ही है कि अब जो है मानसून सीज़न स्टार्ट है, तो इस तरीके का वेदर आपको सुबह सुबह मिलने ही वाला है ना। मेरा दिल भी भाई खाली रोड जब मिलता है ना, तो मन करता है पूरा एक्सीलेटर साला खींच दूं मैं, लेकिन भाई ऐसा करने का नहीं है यहाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करने का है। अपनी औकात में चलाने का है, ठीक है। जितना आपसे कंट्रोल हो पाए उतना ही चलाने का है, उससे ज़्यादा ना चलाने का है ना खींचने का है भाई। उतना ही चलाने का है जितनी आपकी औकात हो कि आप गाड़ी को संभाल पाओ, क्योंकि आपके पीछे आपकी फैमिली आपका वेट कर रही है, ठीक है। आपको इतना ज़्यादा एड्रेनलिन रश नहीं करना है, ठीक है, नॉर्मल ही चलाना है। तो बाकी आई एम रियली हैप्पी। शाम को आपको दिखाएंगे, मतलब एक इसका इवनिंग का वीडियो बनाएंगे, गुड़गांव टू दिल्ली। अभी है सीरीज़ दिल्ली टू गुड़गांव ऑफिस सीरीज़, डेली राइड टू गुड़गांव, दिल्ली टू गुड़गांव, ठीक है। ये रहा दोस्तों जेएलएन का स्टेडियम। यहाँ पे हमने एक कॉन्सर्ट लिया था रफ्तार का, बहुत बेहतरीन कॉन्सर्ट था वो रफ्तार का भाई। रफ्तार जब आया ना तो उसने जो समा बांधा है भाई, यार क्या समा बांधा है भाई साहब। मतलब जितने भी सिंगर्स आए टॉप नॉच थे, लेकिन जब रफ्तार आया ना भाई साहब, भीड़ जो बड़ी है उस कॉन्सर्ट में, मैं कह सकता हूँ मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट कॉन्सर्ट था वो रफ्तार का। और उसने जो अपने सुपर हिट गाने गाए हैं ना भाई साहब, बेहतरीन यार। और देखो गाड़ी कैसे सूतम सूत भगे ही जा रही है। और अपने को सिर्फ 20 मिनट हुए हैं, 20 मिनट में हमने LNJP जेएलएन स्टेडियम हमने कर दिया है क्रॉस, और पहुंचने वाले हैं हम एम्स 20 मिनट में मात्र, ठीक है। तो 7 बजे निकलने का मतलब यही है। मुझे तो लग रहा है मैं 8 बजे से पहले ही गुड़गांव पहुंच जाऊंगा रिकॉर्ड टाइम में। और ये एम्स के लिए हम लेते हैं ये फ्लाईओवर, सीधे खींचम खींच। और इन दोनों से मैं जीत गया, दोनों कारों से। दोस्तों सफदरजंग हो गया है क्रॉस, और ये मेरे राइट साइड में आ गया है सरोजनी। दिल्ली के लोगों को सरोजनी सब पता है कि सरोजनी कहाँ है। सरोजनी क्या है और सरोजनी कहाँ है। अब पढ़ रहे हैं हम धौला कुआं की ओर, वसंत विहार की तरफ से नहीं जाएंगे, ऊपर फ्लाईओवर ही लेंगे मोस्ट। और ये है कि जाम तो यहाँ पे, मतलब ट्रैफिक यहाँ पे अच्छा खासा है, बिकॉज़ ये धौला कुआं वाला एरिया है, एयरपोर्ट लाइन है, यहाँ पे ट्रैफिक है। आई मीन ट्रैफिक का मतलब ऐसा नहीं है कि गाड़ी खड़ी ही रहे, मूवेबल है, मतलब नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों ये है आपका साउथ कैंपस। और यहाँ से होंगे हम लेफ़्ट टूवर्ड्स धौला कुआं। थोड़ा सा इजी होके चलेंगे क्योंकि
बिकॉज़ ये बस कहीं भी रोक देती है भाई। देखिए ये है अंडरपास। आपको अंडरपास यहाँ से नहीं लेना, ड्यू साउथ कैंपस से आपको लेना है लेफ़्ट टूवर्ड्स दी, जी हाँ, टूवर्ड्स दी धौला कुआं। और टोटल हमें हो चुके हैं 30 मिनट में हम पहुंच चुके हैं धौला कुआं, जब हम निकले 7 बजे। ठीक है, 30 मिनट में हम पहुंच चुके हैं धौला कुआं। अब यार यहाँ पे तो जाम लगना ना नॉर्मल सही है ना, बिकॉज़ ये जो एरिया है एयरपोर्ट एरिया है और लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे करते हैं ट्रैवल। अब यहाँ से एयरपोर्ट है 14, देख रहे हो आप, क्वांटिटी देखो कार्स की कितनी क्वांटिटीज़ है। और मोस्ट ऑफ द जो कार्स आपको मिलेंगी ना वो मिलेंगी टैक्सीज़, बिकॉज ऑफ एयरपोर्ट। अगर यहाँ से एयरपोर्ट मूव हो जाए, जो खास ऐसा होगा नहीं, बिकॉज और एयरपोर्ट जो होता है वो सिटी के बाहर ही होना चाहिए बिकॉज ऑफ सेफ्टी। कभी भी एयरपोर्ट जो है वो सिटी के बीच में नहीं होता, एयरपोर्ट जो होता है वो हमेशा सिटी के बाहर ही होता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जाम नहीं कहूँगा, ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक है तो है। वो देखिए बिल्कुल खचाखच जो है लाइनें लगी हुई हैं गाड़ियों की, और कोशिश करेंगे हम निकालने के लिए। बाकी भाई अभी मैं ये गाड़ी लेके गया था पंगोट, जो नैनीताल से करीब 18 किलोमीटर ऊपर है नीचे आई डोंट नो, आगे ही है मतलब नैनीताल से। नैनीताल राइट हो जाता है, पंगोट हो जाता है लेफ़्ट। और मुझे और पंगोट के लिए बहुत ज़्यादा स्टीप है आते जाते में ना, जो रोड है उसमें ऐसा लगता है कि यार इसमें ना CB 350 में जब आप बहुत ज़्यादा इंक्लाइन चढ़ते हो ना, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं पहले गियर पे लेके आया हूँ मैं वैसे ऊपर, फर्स्ट गियर पे। कैन यू इमेजिन, मुझे इतना ज़्यादा पावर लैक लग रहा था उस टाइम। ये सिर्फ पंगोट के एरिया में कह रहा हूँ, क्योंकि स्टीपनेस बहुत ज़्यादा है पंगोट का जो रोड है ना 18 किलोमीटर का ऊपर आते समय। तो मैं फर्स्ट गियर पे इसको लेके आया हूँ ऊपर, तो मुझे इतनी ज़्यादा पावर लैक लग रही थी। अगर मैं सेकंड गियर पे डाल दूँ ना तो झटका लेके बंद हो जाए, क्योंकि आप जब ऊपर स्पीड ऊपर आओगे ना तो आप 10 से ऊपर आ ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि रोड जो है बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है, रोड बहुत ज़्यादा नैरो है। एक बार में एक ही गाड़ी पार हो सकती है, एक कार और एक बाइक भी क्रॉस नहीं हो सकते। कार साइड लगाएगा, स्लो करेगा, तब जाके जो है आप जो है पास ले सकते हो। इतना नैरो रोड है वहाँ पे, समझ रहे हो। और भाई हम आ चुके हैं धौला कुआं से आगे। यहाँ से प्लेन उड़ते हुए कभी भी देखे जा सकते हैं।
सोचो जब मैं 7 बजे निकला हूँ तो हवाई अड्डे के पास मुझे इतना रश मिल रहा है कार्स का। अगर मैं नेट 1 आवर लेके चलता तो मुझे कितना ट्रैफिक मिलता ना। सोचने वाली बात है। सोचो सोचो। अभी IGI के पास ना होटल्स ही होटल्स हैं, होटल्स ही होटल्स हैं IGI के पास, बहुत सारे होटल्स हैं। और टर्मिनल 3 के लिए ऊपर वाला फ्लाईओवर ले लो और गुड़गांव जाने के लिए आप लेफ़्ट ले लो, राइट। चलो देखते हैं IGI की तरफ कितनी गाड़ियाँ जाती हैं। लस्सी लस्सी लस्सी। और ये कोई होटल है, रेडिसन ब्लू प्लाजा है ये। और अब यहाँ से हो गया है पार्टीशन और कोई गाड़ी नहीं जा रही यार ऊपर की तरफ, सब नीचे से ही जा रही हैं। और वो देखो अब यहाँ से हुआ है कंजंक्शन, ठीक है, यहाँ से है कंजंक्शन। और कल हम यहाँ नीचे से आए थे, इतना वसंत विहार वगैरह होके नीचे से। अब यहाँ पे क्या है, दोनों रोड जो हैं वो मिल रही हैं, ये वाली भी और ये वाली भी, इसलिए स्पीड हो गई है कम। और इसके बाद ये जो फ्लाईओवर हम लेंगे यहाँ से स्पीड हो जाती है स्लो। और टाइम हो गया 7:35। और यहाँ पे लोग गाड़ी खड़ी करके खड़े हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। आप देख सकते हैं एक आ गया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, मेरी लेफ़्ट में आएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ठीक है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे द्वारका चंडीगढ़ पानीपत लेफ़्ट हो जाता है। और आगे चल के दूसरा आएगा, वो आएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। अगर आपको पानीपत वगैरह जाना है तो ऊपर से आप जा सकते हैं। और ये द्वारका वाला अंदर वाला खुल चुका है अंडरपास।